ग्वालियर शहर के किनारे पर एक पुराना चिड़ियाघर था जो 20 साल पहले एक रहस्यमयी आग में तबाह हो गया था। कहा जाता था कि उस रात वहां के सारे जानवर जलकर मर गए थे, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी उसी जगह चीखती चिल्लाती है। अनिल और उसके 3 दोस्त रोहित, विशाल और पंकज रोमांच की तलाश में उसी उजड़े चिड़ियाघर में आधी रात को घुस गए। टूटी दीवारों पर काई जमी थी और अंदर जाते ही सड़ांध की गंध हवा में घुल गई। जब उन्होंने पहली गलियारे में कदम रखा तो पिंजरों की सलाखें आपस में टकराकर खुद ब खुद खड़कने लगी। अचानक एक पिंजरे के भीतर से शेर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली तो सब खाली था, पर धूल में गीले पदचिन्ह खुद ब खुद उभरने लगे। अंदर बढ़ते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, मानो बंदरों की चीख, हाथियों की चिंगार और जली हुई चिड़ियों का गुंजार एक साथ हवा में घुल रहा हो। पंकज ने डरकर गेट की तरफ भागने की कोशिश की, मगर गेट लोहे की हथकड़ी से अपने आप बंद हो चुका था। तभी पीछे की झाड़ियों से राख से सना आधाजला बाघ बाहर निकला। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। डर से रोहित चीखा और गिर पड़ा। अगले ही पल बाघ ने छलांग लगाई, लेकिन शरीर से होकर आर पार निकल गया। फिर भी उसके चमड़े पर जलने के निशान बन चुके थे, मानो आत्मा ने असली घाव छोड़ दिया हो। धीरे धीरे पूरे चिड़ियाघर में भूतिया जानवर उभरने लगे। बिना गर्दन का घोड़ा जो हिनहिनाते हुए दीवारों से टकरा रहा था, आधे जले हाथी जिनसे धुआं निकल रहा था, और आसमान में उड़ती रात की चीलें जो सीधे सिर के ऊपर मंडरा रही थीं। अनिल ने कांपते हुए कहा, अगर यहाँ से सुबह तक जीवित निकले तो लोग यकीन करेंगे कि यह जगह सच में श्रापित है। मगर तभी उनके पैरों के नीचे जमीन दरकने लगी और पिंजरों से टपकता काला खून फैलने लगा। रोशनी बुझ गई, चारों ओर अंधेरा छा गया। आखिरी बार अनिल ने देखा, एक विशाल आग से झुलसा हुआ हाथी लाल आंखों से पास आ रहा था। उसके कदमों की गड़गड़ाहट से पूरा चिड़ियाघर हिल रहा था। और फिर एक ऐसी चीख गूंजी जिसे सुनते ही इंसान का खून भी जम जाए। उस रात के बाद उन 4 लड़कों में से कोई कभी घर नहीं लौटा। शहर में आज भी अफवाह है कि चिड़ियाघर में एक पिंजरे में अब 4 नए जानवरों की आत्माएं फंसी है।